नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे बरसात में पौधरोपण का सही तरीका, उन्नत कद्दू की किस्में, बिडिंग यानी कलम तकनीक की विशेषताएं, केला चिप्स काटने की मशीन के फायदे, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी और अंत में जानेंगे मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बरसात के मौसम में फलदार एवं छायादार पौधों के रोपण की विशेष सलाह, अधिक उत्पादन के लिए उन्नत कद्दू की किस्मों की जानकारी, बडिंग यानी कलम तकनीक से तैयार करें उन्नत पौधे, केला चिप्स काटने की मशीन से बढ़ाए खाद्य प्रसंस्करण का व्यवसाय। किसान भाइयों, बरसात का मौसम फलदार और छायादार पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय आम, लीची, कटहल, अमरूद, नींबू, सहजन के साथ साथ फूलों और औषधीय पौधों का भी रोपण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी मौसम अच्छा चल रहा है, आपको अब विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रभेदों के पौधे लगाने का, क्योंकि हल्का ये इस समय बारिश का मौसम है और इसके लिए अगर आपको विभिन्न प्रकार के फलदार या फिर सजावटी या औषधीय पौधों को खरीदने की ज़रूरत है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र हरियरपुर वैशाली से संपर्क कर सकते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के प्रभेदों के आम के, लीची के पौधे मिलेंगे, आपको विभिन्न प्रकार के सजावटी पुष्पीय पौधे मिलेंगे और आपको विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे मिलेंगे और उनके बारे में, उनको लगाने के बारे में, उनको कैसे हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम उनसे उन्नत वृद्धि करा सकते हैं, उनसे उन्नत रूप से हम उसके द्वारा अपनी कुछ आय बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक उत्पादन के लिए किसान उन्नत कद्दू की किस्मों का चयन करें। काशी हरित, काशी उज्जवल, अम्बिली, अर्का चंदन और पूसा विश्वास जैसी किस्में अच्छी उपज और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। बेहतर परिणाम के लिए प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें, संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाएं तथा समय पर सिंचाई और फसल की देखभाल करें। बरसात का मौसम पौधों में बडिंग यानी कलम तकनीक अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस विधि से आम, नींबू, गुलाब सहित कई पौधों की उन्नत किस्मों के लिए नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। सफल बडिंग के लिए स्वास्थ्य मृत पौधे का चयन करें, साफ और धारदार औजारों का उपयोग करें तथा कलम लगाने के बाद पौधों की नियमित देखभाल करें। आज का कृषि उपकरण है केला चिप्स काटने की मशीन। ये मशीन केले को एक समान मोटाई में तेजी से काटती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इससे उच्च गुणवत्ता के चिप्स तैयार होते हैं और छोटे स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने वाले किसानों एवं उद्यमियों को अधिक लाभ मिलता है। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार मूल्य भी बेहतर होता है। आज की सफलता की कहानी है वैशाली जिले के प्रगतिशील युवा किसान संजीव कुमार की। इन्होंने फूल गोभी की उन्नत खेती के साथ साथ उसके मूल्य संवर्धन और बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। कृषि क्षेत्र में उनके नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया जा चुका है। उनकी सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम विगत कई वर्षों से फूलगोभी का अगेती प्रजाति का बीज का उत्पादन करते हैं और हमारे यहाँ के उत्पादित फूलगोभी बीज पूरे देश में भेजा जाता है और पूरे देश के किसान इसको अगेती के रूप में व्यवहार करते हैं और हाजीपुर का अर्ली वैरायटी पूरे भारत के मानचित्र पर विख्यात है। और हमने फूलगोभी की दो वैरायटी डेवलप किया है जो
बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अग्रिम प्रजाति का जो विकास हुआ है वो जर्म प्लाज्म हमारा है। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे गेहूं और चावल के ताज़ा बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर बासमती चावल 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। आज बिहार में मानसून सक्रिय बना रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे तथा हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि गरज चमक के दौरान हवा से झोंके 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। किसानों को सलाह है कि खेतों में जल भराव ना होने दें, फलों एवं सब्जियों की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें तथा खराब मौसम के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ हमारे आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात करेंगे कि खरीफ दलहनी जो फसलें होती हैं उसका जो समेकित कीट प्रबंधन होना चाहिए, उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो किस प्रकार से होगा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कृषि दर्शन है यह कृषि के जमीनी मुद्दों से समर्पित है, जुड़ा हुआ है। हमारे किसान भाई इसके मुख्य दर्शक है। और आज हम बात करेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण दादा साहेब माने जी से, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज से आए हैं हम सबके लिए हमारे बीच। पर आपका मैं बेहद स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद जी। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो समेकित जो कीट प्रबंधन होता है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को मुख्यतः अगर जो इसका जो एक आउटलाइन होना चाहिए इस पूरे मैनेजमेंट का, वो किस प्रकार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में मुख्यतः खरीफ मौसम में जो दलहनी फसलें उगाई जाती है उसमें अरहर है, मूंग है, उड़द है, मटर की सब्जी भी लगाई जाती है। तो इसमें विभिन्न प्रकारों का कीटों का प्रकोप हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि मूंग और उड़द है तो उसमें मुख्यतः लाही अथवा हरा तेला या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हो जाता है। अगर अरहर है तो उसमें धड़ छेदक कीट, बाद में आपका अरहर का फली बेधक कीट, रस चूसने वाला कीटों का प्रकोप हो जाता है। साथ साथ अरहर में फली मक्खी का भी प्रकोप हो जाता है, भुआ पिल्लू का प्रकोप हो जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कीट विभिन्न प्रकार के कीट खरीफ फसलों में, दलहनी फसलों में मुख्यतः पाए जाते हैं। जी, तो सर देखिए, बिहार में जो मुख्यतः कौन सी दलहनी फसलें उगाई जाती है, हमारे दर्शक आपसे वह जानना चाहेंगे। जैसे मैडम पूछी कि खरीफ दलहनी फसलों में मुख्यतः अरहर, बाद में आपका मूंग, उड़द, मटर आदि सब्जियां उगाई जाती है। जैसे मैडम पूछी कि समेकित कीट प्रबंधन के बारे में थोड़े हमारे किसानों को दलहनी फसलों में बता दीजिए। तो अरहर में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें मुख्यतः फली बेधक कीट है। यह फली बेधक कीट की बाधा क्या करते हैं, पत्तियों के नीचे पहले समूह में अंडा देती है। अंडे से बाहर जब पिल्लू आए तो पहले पत्तियों को, कलियों को, कोमल फलियों को खाता है, जिसकी वजह से फली बर्बाद हो जाती है, उत्पादन घट जाता है।
तो इसके नियंत्रण के लिए किसानों ने क्या करना चाहिए कि कर्षण विधि अपनाना चाहिए। जैसे खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, बर्ड पर्चर की व्यवस्था करना चाहिए, प्रकाश फंदों का इस्तेमाल करना चाहिए, फेरोमोन पंदा 4 प्रति एकड़ अथवा 10 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। बाद में ये फली बेधक जो कीट ग्रस्त पौधे हैं उसको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। साथ साथ अगर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना है तो जैविक कीटनाशक दवा जैसे HANPV 250 एलई प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करना चाहिए, तो उसका हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सर देखिए, हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो अरहर के जो फली छिद्रक जो कीट होते हैं, आपने इतनी खूबसूरती से बताया कि जो इसका जो पूरा जो दलहनी फसल का जो एक जो संरक्षण होना चाहिए, एक जो फसलें ये कैसे उगाई जानी चाहिए, तो ये जो फली छिद्रक कीट है इसका प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे, आप हमारे दर्शकों को वह बताएं। जैसे मैडम बोली कि आपको समेकित कीट प्रबंधन के बारे में थोड़े किसानों को बताना है कि जैसे जानते हैं कि लगातार रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने की वजह से क्या हो रहा है कि हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। बाद में कम हानिकारक कीट अधिक सक्रिय हो रहे हैं। बाद में रासायनिक दवाओं के अवशेष अनाज के साथ हमारे पेट में जाने की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है। कम हानिकारक कीट अधिक सक्रिय हो रहे हैं, अनावश्यक खर्च में वृद्धि हो रही है, कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा हो रही है। ये जो रासायनिक दवाओं के दुष्परिणाम है, इसके लिए हम जैविक कीटनाशक दवा अपनाना चाहिए। जैसे हम बताएं कि HANPV जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं हेलिकोवर्पा मिजरा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस 250 एलई प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करें तो कीटनाशक अरहरी में फली मक्खी, फल छिद्रक कीट और अन्य दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण करने आता है। तो इसमें मुख्यतः यह फायदा है कि लागत कम है और आमदनी ज्यादा है। इसलिए बिहार के सभी किसानों को हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप अरहर, मूंग, उड़द और अन्य दलहनी फसलों के उत्पादक किसान हैं तो उसमें कीट प्रबंधन के लिए जो है अपने रासायनिक दवाओं का कम से कम छिड़काव करना है, जैविक दवाओं का इस्तेमाल करना है, परजीवी कीट, परभक्षी कीट, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, हार्मोन इनके इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण करना है। तो इसे बोलने का समेकित कीट प्रबंधन। तो दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन के लिए आप समेकित कीट प्रबंधन जरूर अपनाइए, ये हमारी सलाह है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण एक सवाल के साथ हूँ कि आपने एक समेकित प्रबंधन की तो बात कही और उसका जो एक सर्वांगीण संरक्षण जो होना चाहिए उस पर भी हमने बातचीत की, चर्चा की, पर मूंग और उड़द दाल का जो या जो समझिए कि जो लाही जो कीट प्रबंधन होता है उसका क्या प्रकोप होता है और उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं लाही कीट का। जी, मूंग एवं उड़द ये भी प्रमुख दलहनी फसलें हैं, खरीफ मौसम में बिहार में उगाई जाती है। जैसे मैडम पूछे कि रस चूसने वाले कीट आते हैं लाही, हरा तेला, इसके प्रबंधन के बारे में थोड़ा किसानों को बताना है। तो लाही और हरा तेला ये जो रस चूसने वाले कीट है, इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से, कलियों से, फूलों से, बाद में फलियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से फलियां अच्छी तरह से नहीं बन पाती है, दाना अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, फलियों में उत्पादन घट जाता है, किसानों का आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो ये जो रस चूसने वाले कीट है, लाही जिसे हम माहू भी बोलते हैं, हरा तेला है, सफेद मक्खी है, तो इनके नियंत्रण के लिए अंतर प्रवाही कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड सभी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय ये रासायनिक दवा किसानों को रिकमेंड करते हैं। 17.8 SL 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर अगर छिड़काव करें तो ये लाही, माहू, हरा तेला कीट अच्छी तरह से मूंग और उड़द फसल में नियंत्रित करता है। साथ साथ इसके जो मित्र कीट है जैसे लेडी बर्ड, बिटल, क्राइसोपाई, इनकी संख्या फसल में बढ़ाना चाहिए। फसल की बुआई समय पर करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। जी, और अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो फली मक्खी होती है वो किस तरह से अरहर का जो फसल है उसको नुकसान किस प्रकार से पहुंचाती है। फली मक्खी एवं भुआ पिल्लू ये भी अरहर फसल को नुकसान करने वाला प्रमुख कीट है। फली मक्खी जो है रस चूसने वाला कीट है तथा भुआ पिल्लू ये जो पत्तियों को, हरी तंबाकू खाने वाला कीट है। तो भुआ पिल्लू के संबंधी अगर आपको बताना है तो ये पत्तियों को लगातार खाने वाला कीट है, चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा जैसे क्विनोलफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, प्रोपेनोफॉस 2 अथवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें तो भुआ पिल्लू को हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। और ये दूसरा फली मक्खी जो कीट है इसके नियंत्रण के लिए अंतर प्रवाही कीटनाशक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL मैंने मूंग और उड़द में बताया कि लाही और हरा तेला के नियंत्रण के लिए वही दवा 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव किए तो
जैसे फली मक्खी, भुआ पिल्लू, अरहर में आने वाले कीटों को हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। सर, आप हमारे जो कार्यक्रम में हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे किसान भाई बंधु हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जाते जाते आप उनके लिए एक छोटा सा संदेश लेकर जाएं। मुख्यतः तो दलहनी फसलों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अनाज की फसलें हो, सब्जियां हो, फल हो, इसमें भी जब कीट प्रबंधन किसानों को करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब फसलें उनके खेत में है, कीट प्रबंधन तो करना है। तो जैसे हम बताए कि समेकित कीट प्रबंधन किसानों ने अपनाना चाहिए, जिसमें लागत कम है, आमदनी ज्यादा है, रासायनिक दवाओं का छिड़काव कम से कम करना है ताकि किसानों का खर्चा बच जाए, अनावश्यक खर्च में वृद्धि न हो जाए और साथ साथ जो है फसल उत्पादन बढ़ाए है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लागत कम, आमदनी ज्यादा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरह से हमने देखा और जाना समझा अपने विशिष्ट अतिथि से कि किस तरह से जो खरीफ दलहनी फसलें होती हैं, उनका जो पूरा जो एक कीट प्रबंधन होता है कितना इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर जो एक मैनेजमेंट होनी चाहिए वो कितना महत्वपूर्ण है। एक प्रॉपर आउटलाइन पर हमने डिस्कशन किया और जितने भी हमारे किसान भाई बंधु देख रहे हैं, मूंग और उड़द दाल के जो विशेषताएं हैं उस पर हमने चर्चा की, उनका जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट, उस पर हमने बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम लाभकारी रहा होगा। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता से विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है।
ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।